नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो अपना टॉपिक चल रहा था संसदीय शासन प्रणाली का। क्या चल रहा था? संसदीय शासन प्रणाली। इसमें हम आज प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री का टॉपिक हमने पढ़ा नहीं था, उसके बारे में कुछ बातें देखी। तो सबसे पहले आपने देखा अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। फिर आपने इसमें दो संशोधन पढ़े थे, एक 42वां एक 44वां। 42वें में कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, और 44वें संशोधन में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए तो बाध्य है, लेकिन एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। ये बात पढ़ ली थी। तो अनुच्छेद 75 में क्या पढ़ा? अनुच्छेद 75 में बताइए सबास। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। किसको? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त करेगा। तो हमारे देश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। उसके बाद में देखा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को स्वतंत्र किया गया, और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। तो प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में आप देखेंगे तो जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनके पहले आपके माइंड में उनको ध्यान में रखना है कि कौन कौन बने हैं। तो पहला प्रधानमंत्री बनता है जवाहरलाल नेहरू। कौन बनता है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू देश का पहला प्रधानमंत्री बनता है। जवाहरलाल नेहरू के बाद में आता है लाल बहादुर शास्त्री। कौन आता है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। आजकल पेपर में प्रधानमंत्रियों का क्रम पूछते हैं कि निम्न में से प्रधानमंत्रियों का सही क्रम है, तो 3-4 प्रधानमंत्री एक ऑप्शन में डाल देते हैं, वही क्रम आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बनाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत विशेषताएं तो लगभग कैंडिडेट याद करके जाता है, लेकिन क्रम ध्यान में नहीं रहता काफ़ी बार। तो क्रम सीखना हमें पहला हो गया जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा प्रधानमंत्री आया इंदिरा गांधी। कौन आया? इंदिरा गांधी बने, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी के बाद में आता है, इसके बाद में मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बाद में चौधरी चरण सिंह आता है। कौन है? चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह के बाद में फिर इंदिरा गांधी आ गई, लेकिन 6 नंबर यहाँ पे पॉइंट नहीं डाल रहे, व्यक्तिगत पढ़ेंगे टोटल तो वैसे काउंट कर लेंगे। इसके बाद में चौधरी चरण सिंह के बाद कौन आ गई? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। अब ये 1980 से 84 रही, 84 में मृत्यु हो गई। तो इंदिरा गांधी के बाद आया राजीव गांधी। कौन आया? व्यक्तिगत रूप से छठा प्रधानमंत्री हो गया ये राजीव गांधी। अब राजीव गांधी रहा। राजीव गांधी के बाद में आया वीपी सिंह। कौन बना? वीपी सिंह बना राजीव गांधी के बाद में। उसके बाद में बना चंद्रशेखर। वीपी सिंह के बाद में कौन आता है? चंद्रशेखर आता है वीपी सिंह के बाद में। उसके बाद आता है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के बाद में आता है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। पीवी नरसिम्हा राव के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी बनता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा। इसके बाद में आता है इंदर कुमार गुजराल। इसके बाद में कौन आता है? इंदर कुमार गुजराल। इंदर कुमार गुजराल। इंदर कुमार गुजराल के बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी आता है। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदर कुमार गुजराल के बाद में क्रम में देखें तो। इसके बाद में आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन है? डॉक्टर
मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद में जो प्रधानमंत्री बनता है वो हो गया श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 2014 से 19 और 2019 से कंटिन्यू चल रहे हैं। तो टोटल पहला क्वेश्चन बनता है, देश में टोटल कितने प्रधानमंत्री बने हैं? 14 व्यक्ति देश में प्रधानमंत्री बने हैं। कितने? 14। अब देखिए, पहला जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पहला प्रधानमंत्री है। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी। अब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कार्यकाल के दौरान होती है। मृत्यु के बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा, जो इसमें हम लिस्ट में प्रधानमंत्री की लिस्ट में नहीं लिख सकते, कार्यवाहक है वो। कैसा है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद में कार्यवाहक कौन बना था? गुलजारी लाल नंदा। फिर लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। अब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हो गई थी, इसलिए इनके बाद भी कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। गुलजारी लाल नंदा ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। कौन है? गुलजारी लाल नंदा। फिर इंदिरा गांधी आ गई। इंदिरा गांधी के बाद में मोरारजी देसाई। कौन आए? मोरारजी देसाई। फिर चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो पहले आप याद रख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा तो आपको याद ही है। फिर अब इंदिरा गांधी 2 बार आ रही है। इंदिरा गांधी के बाद में यहाँ पे इंदिरा गांधी जब दूसरी बार आ रही है 1980 में, उससे पहले इसके बीच में 2 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन कौन? मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। अब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इनके बेटे को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिनका नाम राजीव गांधी है। फिर कौन आता है? वीपी सिंह आता है, फिर चंद्रशेखर आता है, उसके बाद PV नरसिम्हा राव। अब राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में 3 प्रधानमंत्री हैं, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव। राजीव गांधी के बाद में कौन कौन है? वीपी सिंह है, चंद्रशेखर है और PV नरसिम्हा राव है। अब अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े दिन यहाँ प्रधानमंत्री रहता है, इसके बाद 2 और आते हैं, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी वापिस आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में 2 प्रधानमंत्री आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। तो ये हमें प्रधानमंत्रियों के बारे में व्यक्तिगत जानकारियां कर रहे हैं, चर्चा इस पे। तो सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इनके कार्यकाल की बात को समझिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, लगभग 3 वर्ष, 3 कार्यकाल तो कंप्लीट किए हैं, बाद में 2 वर्ष के लगभग और रहे हैं। टोटल 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। देश का पहला प्रधानमंत्री है, देश का सबसे लंबा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री है और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। तो जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने हैं, इससे पहले इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में। आपने देखा है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे हैं? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ये बात पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उसमें ध्यान रखना है 1929, 1936 और 1937। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 1929 का जो अधिवेशन होता है, यह अधिवेशन होता है लाहौर में। यह अधिवेशन कहाँ होता है? लाहौर में। इसमें कांग्रेस ने एक फैसला लिया था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, आज़ादी का पहला स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ये फैसला कब लिया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में लिया था। और पहली बार तिरंगा फहराया गया था। पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा दिया गया था 22 जुलाई 1947। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा कब दिया? उसके बाद में 1936 का जो अधिवेशन होता है, ये लखनऊ में होता है।
ये लखनऊ में अधिवेशन होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम क्या था? कमला नेहरू। कमला नेहरू उस टाइम में बीमार थी, तो ये विदेश से उनको कहीं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले गए थे। उस समय इनको 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1937 का जो अधिवेशन होता है, ये अधिवेशन फैजपुर में होता है। कहाँ पे होता है? फैजपुर। तो कांग्रेस का एकमात्र गांव में आयोजित अधिवेशन है। कांग्रेस का एकमात्र गांव में आयोजित अधिवेशन, गांव में आयोजित अधिवेशन है। कौन सा? 1937 का, जो कहाँ पे हुआ है? फैजपुर में हुआ है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष बनाए, राष्ट्रमंडल जब के सदस्यता के लिए इनको एक तरह से जिम्मेदारी दी गई थी जब भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया गया था। और अंतरिम सरकार में ये प्रधानमंत्री बना दिए गए थे 2 सितंबर 1946 को। और कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। 1929 लाहौर अधिवेशन जो रावी नदी के किनारे हुआ था, 1936 लखनऊ अधिवेशन में और 1937 फैजपुर अधिवेशन में। इसके अलावा जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो इनके काल में एक तो स्टार्ट हुआ 5 वर्षीय योजना। क्या स्टार्ट हुआ? 5 वर्षीय योजना। तो 5 वर्षीय योजना किनके काल में प्रारंभ हुई है? जवाहरलाल नेहरू के काल में 1951 में। इसके काल में एक बना योजना आयोग। क्या बना? योजना आयोग जो है ये 1950 में स्थापित होता है। तारीख क्या है? 15 मार्च 1950। और योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। योजना आयोग को किस में बदल दिया? योजना आयोग को नीति आयोग में बदला गया। वो तारीख ये नीति आयोग बन गया। अब योजना आयोग क्या बन गया है? नीति आयोग बन गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, इसकी फुल फॉर्म भी कई पेपरों में आई है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ये प्रभावी हुआ 1 जनवरी, कब से प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 2015 से, 1 जनवरी 2015 से। उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके बाद में जब पहली बार स्वाधीनता दिवस पे उन्होंने ध्वजारोहण किया था तो उसी में घोषणा कर दी थी कि योजना आयोग अब नीति आयोग बनेगा। तो योजना आयोग कहें या नीति आयोग, इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और इन्हीं के काल में पहले एशियाई खेल, प्रथम एशियाई खेल प्रारंभ हुए दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल कौन से? प्रथम एशियाई खेल ये 1951 में हुए हैं। कब हुए हैं? 1951 में। और नई दिल्ली में हुए थे। ये पहली बार कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में। तो पहले एशियाई खेल भारत में हुए 1951 में नई दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू के काल में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल में एक होता है चीन के साथ में पंचशील समझौता। क्या होता है? पंचशील समझौता। अब पंचशील समझौता कब होता है? ये तारीख आपको ध्यान रखनी है। 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954। और ये भारत व चीन के मध्य ही समझौता, भारत व चीन के मध्य, भारत व चीन के मध्य जो समझौता होता है वो कौन सा समझौता है? पंचशील समझौता है। और ये होता कब है? 29 अप्रैल 1954। तो हम पहला प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक रहा। 27 मई को इनकी मृत्यु हुई थी। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। इनकी मृत्यु जो हुई है उस दिन क्या थी? बुद्ध पूर्णिमा थी। ये ध्यान रखना है। पूछा जाए कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है, तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई है। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो ये वैशाख की पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा?
वैशाख की पूर्णिमा। अब आपने पढ़ा है कि वैशाख की पूर्णिमा को ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। तो 27 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया गुलजारी लाल नंदा को। इनका जो अंतिम संस्कार किया गया था दिल्ली में। इनकी समाधि का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम बताइए, क्या नाम है? हाँ बताओ, पीछे। शांतिवन किसकी है? हैं? शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की है। किनकी? जवाहरलाल नेहरू। राजघाट है महात्मा गांधी की। नॉर्मल क्वेश्चन है, समाधि वाले अलग से लिखा देंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जो है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। एक बार 1929 में, एक बार 1936 में, एक बार 1937 में। पंचवर्षीय योजना इनके काल में स्टार्ट हुई थी। योजना आयोग इनके काल में स्टार्ट हुआ था। पहला एशियाई खेल प्रारंभ हुए थे इनके काल में। पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। और भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था। भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ 1962 में। ऐसा कहा जाता है उस युद्ध के बाद में जवाहरलाल नेहरू एक तरह से आंतरिक रूप से टूट गए थे। कुछ कमज़ोर महसूस हो गए थे, कमज़ोर दिखने लग गए थे। और इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू के काल में एक समझौता होता है पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के साथ में जो सिंधु घाट नदी या सिंधु जल समझौता है। पाकिस्तान के साथ में कौन सा समझौता होता है? सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता। ये जो समझौता होता है सिंधु नदी जल समझौता, ये 1960 में होता है। कब होता है? 1960 में। 1960 में समझौता होता है। और इसके तहत सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां जो हैं, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां जो हैं, उनमें टोटल 6 हैं। सिंधु की 5 सहायक नदियां पंचनद कहलाती हैं और एक सिंधु हो गया। 6 नदियां हैं टोटल। तो सिंधु प्लस पंचनद कौन कौन सी? सिंधु प्लस पंचनद। अब पंचनद में कौन आती हैं? झेलम, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब। ये 5 नदियां होती हैं उसमें और एक छठी हो गई सिंधु। तो टोटल 6 नदियां हो गई। तो 6 में से 3 नदियों का जल तो पाकिस्तान को दिया गया 80% और 3 नदियों का जल भारत को दिया गया। तो भारत के हिस्से में जो नदियों का जल आया है वो कौन कौन सी नदियां हैं? उनमें एक तो आएगा सतलज, एक व्यास और एक रावी। इन 3 नदियों का जल किस 80% यूज करेगा भारत। और पाकिस्तान के हिस्से में जो नदी आई हैं वे हैं सिंधु, झेलम और चिनाब। कौन सी हैं? सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब। अब जवाहरलाल नेहरू के काल में पहली बार पंचायती राज स्टार्ट हुआ था देश में। ऐसा कुछ एक क्वेश्चन है कि पहली बार पंचायती राज जब स्टार्ट हुआ था उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। देश में पहली बार पंचायती राज की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 बगदरी ग्राम पंचायत, जिला नागौर और राजस्थान में। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में लागू हुआ था। पंचायती राज का परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया गया और पंचायती राज कहाँ लागू किया गया? राजस्थान में लागू किया गया। जवाहरलाल नेहरू जो हैं इन्होंने विदेश नीति के, भारतीय विदेश नीति के जनक माने जाते हैं। भारतीय विदेश नीति के जनक किसको माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु के बाद में इनकी अस्थियां जो विसर्जित करने के लिए एक स्पेशल ट्रेन गई थी। जो ट्रेन ये मानो कि दिल्ली से इलाहाबाद के लिए भेजी गई थी, वो 10 घंटे लेती है अमूमन, और वो लगभग 24 घंटे में वहाँ पे जाके पहुँची थी। जगह जगह उसे ट्रेन का स्वागत किया गया था या उस पर फूल बरसाए गए थे।
इसकी अस्थि विसर्जन का कार्य हेलीकॉप्टरों से पूरे देश में इसकी अस्थियों के अंश डाले गए थे, हर राज्य में। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि पंडित परिवार जो था ये जम्मू कश्मीर से इस परिवार का संबंध रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू के पुत्र की बात करें तो कोई पुत्र नहीं था, इनके ओनली एक बेटी थी जिसका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है वो जो लाल बहादुर शास्त्री के बाद में प्रधानमंत्री बनती हैं। और जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल के बारे में आपने देख लिया, जो मेन फैक्ट हैं। एक बार दोबारा से बात करें तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। पहला सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का है। और पहली बार देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किसके काल में लगा है? जवाहरलाल नेहरू के काल में लगा है। तो ये बातें कंप्लीट हो गई हैं। आगे चलें, देखो अब दूसरा प्रधानमंत्री जो है वो है लाल बहादुर शास्त्री। अब देखो, वैसे तो हर प्रधानमंत्री की अपनी अपनी एक खास विशेषता होती है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक शाही परिवार से हैं। जवाहरलाल नेहरू शाही परिवार से हैं। अच्छा एजुकेशन उनको मिला है। आनंद भवन उनके घर का नाम है जो इलाहाबाद में है। आनंद भवन, एक आपने नाम सुना है, काफ़ी बार पेपरों में आता है कि आनंद भवन का संबंध है। तो जवाहरलाल नेहरू का जो पुश्तैनी घर है उसका नाम क्या है? आनंद भवन है। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वो घर उन्होंने कांग्रेस को सौंप दिया था। एक तरह से कांग्रेस के कार्यक्रम उसमें आयोजित होते थे। अब जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, गुलजारी लाल नंदा। कौन है? गुलजारी लाल नंदा। अब गुलजारी लाल नंदा जो है ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। कितनी बार है? 2 बार। एक बार तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और एक बार है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। तो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक पहले प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन आया कि देश में पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना? गुलजारी लाल नंदा बना। किनकी मृत्यु पे बना? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पे बना। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पे बना। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जो हैं ये एक साधारण परिवार से हैं। इनकी जो पढ़ाई हुई है वो एक संघर्षपूर्ण जीवन में हुई है। ये स्ट्रीट लाइट, गली की जो लाइटें होती हैं वहाँ पे जाके पढ़ते थे। जब ये स्कूल में जाते थे तो एक तरह से रास्ते में ऐसा कहते हैं नहर आती थी, नहर को ये तैर करके पार करते थे। इस तरीके से एक जमीनी एक जुड़ाव से और उठ करके देश के प्रधानमंत्री बने और एक प्रगतिशील प्रधानमंत्री, एक दृढ़ शक्ति वाले, एक देश को सही दिशा देने वाले प्रधानमंत्री। वैसे जवाहरलाल नेहरू का योगदान भी देश के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा था तो देश एक ऐसी कंडीशन पे था कि देश के पास में किसी भी फील्ड में, कृषि के फील्ड में, उद्योग के फील्ड में, विदेश नीति के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में कोई डेवलपमेंट नहीं था। तो काफ़ी डेवलपमेंट जो है जवाहरलाल नेहरू के काल में हुए हैं। उसके बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बना है, दोनों का कंपैरिजन करें तो एकदम जवाहरलाल नेहरू शाही परिवार से हैं और लाल बहादुर शास्त्री एक निर्धन परिवार से हैं, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद ये एक बहुत ईमानदार छवि के प्रधानमंत्री हैं, ईमानदार छवि के प्रधानमंत्री हैं और ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल भी फिजूल खर्चा नहीं करते हैं। फिजूल खर्चा तो जवाहरलाल नेहरू को भी पसंद नहीं था, लेकिन वो शाही परिवार से थे तो उनका थोड़ा स्टैंडर्ड आप मान सकते हो हाई था। अब जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं 1964 में और 66 में इनकी मृत्यु हो जाती है 11 जनवरी 1966 को। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 11 जनवरी 1966 को। अब जब ये लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं उस समय क्या होता है कि 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध होता है। पाकिस्तान की तरफ से पहले घुसपैठ की गई और पाकिस्तान भारत युद्ध होता है तो भारत ने एक अच्छी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान का काफ़ी एरिया अधिकार में ले लिया। और देश के प्रधानमंत्री उस समय कौन है? लाल बहादुर शास्त्री हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री को पे दबाव बनाया गया। पाकिस्तान ने अन्य देशों से कहा, यूएनओ से कहा, अमेरिका की तरफ से भी दबाव बनाया गया कि भारत की अहिंसा खाली कीजिए। अब लाल बहादुर शास्त्री ने समझौता करने से कंप्लीटली मना कर दिया। तो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति जो थे उन्होंने भारत को धमकी दी। धमकी ये दी कि भारत गेहूं में आत्मनिर्भर नहीं है। उस समय भारत, उस समय जब 1965 में
भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध होता है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं और अमेरिका ने भारत पे प्रेशर डाला कि आप समझौता कीजिए पाकिस्तान के साथ में। लाल बहादुर शास्त्री ने साफ मना किया तो उन्होंने धमकी दी कि हम आपको जो गेहूं देते हैं, क्योंकि भारत गेहूं में आत्मनिर्भर नहीं है तो कुछ गेहूं का आयात करता है, कहाँ से? अमेरिका से। तो उन्होंने कहा गेहूं देना आपको बंद कर देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि सप्ताह में अगर एक दिन हम गेहूं न खाएं तो ये मान लीजिए कि अमेरिका से उतना ही गेहूं मंगाते हैं उसका कोटा पूरा हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि सप्ताह में एक दिन अगर हम गेहूं नहीं खाएंगे तो अमेरिका से जितना गेहूं अपन लेते हैं अपने देश में उसका कोटा पूरा हो जाएगा। ऐसे स्वाभिमान व्यक्ति थे ये, और इन्होंने पहले अपने घर वालों को कहा था ये बात कि एक दिन अब अपन भूखा रह के देखते हैं, और पहले भूखा रह के देखा कि आज शाम को भोजन नहीं पकाएंगे, और फिर दूसरे दिन कहा कि आज ही अनाउंसमेंट मैं देश के सामने करूंगा कि सप्ताह में एक दिन का भोजन छोड़ें ताकि अमेरिका को जवाब दिया जाए। तो 1965 में पाकिस्तान के साथ में भारत का जो युद्ध हुआ था उसमें लाल बहादुर शास्त्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उसके बाद में एक समझौता कराया जाता है, इन दोनों देशों के मध्य एक समझौता होता है, और वो समझौता होता है ताशकंद समझौता। किस नाम से? ताशकंद समझौता। कौन सा समझौता है? ताशकंद समझौता है वो। अब ताशकंद समझौता जो है ये होता है 10 जनवरी। कब होता है? 10 जनवरी 1966 को, और उज्बेकिस्तान में समझौता होता है। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान। भारत के लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अब्बू खां को बुलाया गया। कहाँ पे? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी में। वहाँ पे समझौता हुआ 10 जनवरी 1966 को। कब हुआ समझौता? 10 जनवरी 1966 को। अब ऐसा कहा जाता है इस समझौते के तहत सहमति बनी थी कि भारत अपनी सेना जो है वो पीछे हटा लेगा, और जो ज़मीन पे अधिकार भारत ने किया है पाकिस्तान की ज़मीन पे वो खाली कर दी जाएगी। अब इस समझौते के अगले दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1966 को। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, और देश के ये दूसरे वो प्रधानमंत्री हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, और देश के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। जिनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? विदेश में। विदेश में मृत्यु हुई इनकी। तो ऐसा पूछे कि देश के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनकी मृत्यु विदेश में हुई, तो क्या बताओगे? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था। इन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान और जय किसान। इन्होंने समझा कि देश जो है वो जवानों और किसानों से चलता है। देश किससे चलता है? जवानों और किसानों से चलता है। तो इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और ये नारा आगे बढ़ता गया। फिर इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अटल बिहारी वाजपेयी का नारा क्या है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और नरेंद्र मोदी ने इस नारे को और आगे बढ़ाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। याद हो गया क्या? जय अनुसंधान शब्द किसने जोड़ दिया? और जय विज्ञान शब्द जोड़ दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो ये था लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, जिनका कार्यकाल जो है वो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, और जब कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी तो इनकी मृत्यु के बाद में भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन? गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद में तीसरे प्रधानमंत्री के बारे में देखें तो तीसरा जो प्रधानमंत्री है वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। इनका एक कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 4 मार्च 1967 तक रहता है। फिर 4 मार्च 1967 से 24 मार्च 1977।
उसके ऐसे याद रख सकते हैं यहाँ पे कि 1966 से लेकर के 1977 तक रही इंदिरा गांधी। इसके बाद में 1980 से लेकर के 1984 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। तो लंबा कार्यकाल की बात करें तो इंदिरा गांधी दूसरे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं। सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का है, दूसरा लंबा कार्यकाल इंदिरा गांधी का है। इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, देश की पहली राज्यसभा की महिला सदस्य हैं। देश की या देश में प्रथम राज्यसभा की प्रथम महिला, राज्यसभा की प्रथम महिला सदस्य, प्रथम महिला सदस्य कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी है। देश में राज्यसभा की प्रथम महिला सदस्य कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी। कार्यकाल में 2 नंबर पे इनका कार्यकाल है। और इन्हीं के काल में 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। क्या किया गया था? प्रथम परमाणु परीक्षण। प्रथम परमाणु परीक्षण जो है वो किसके काल में किया गया? इंदिरा गांधी के काल में किया गया। प्रथम परमाणु परीक्षण किसके काल में किया गया? इंदिरा गांधी के काल में किया गया। पोखरण जैसलमेर में। कहाँ पे? पोखरण जैसलमेर। कहाँ पे किया गया? पोखरण जैसलमेर में किया गया। और उसका नाम क्या रखा? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया महात्मा बुद्ध के नाम पे, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो तस्वीर है वो एकदम ऐसी तस्वीर है, एकदम स्माइल करते हुए दिखाई दे रही है। स्माइल तो जानते हो आप, जानते हो क्या? अच्छा, तो स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। अब देखो यहाँ पे दूसरी बात है, विरोधाभास की बात है। महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया है, शांति अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और भारत जो परमाणु परीक्षण कर रहा है उसका नाम क्या रख रहा है? स्माइलिंग बुद्धा। मतलब बुद्ध का संदेश का एकदम उल्टा हो रहा है और नाम उसके नाम पे रखा गया। लेकिन ये आवश्यक है। भारत में शांति कब रहेगी? जब भारत के पास में परमाणु रहेगा तो ही भारत में शांति रहेगी। क्योंकि अगर परमाणु परीक्षण परमाणु नहीं है भारत के पास में, तो कोई भी छोटा मोटा देश भारत के गाल पे थप्पड़ मार के भाग जाएगा, है ना। तो इसलिए एक तरह से इसका नाम क्या रखा गया? स्माइलिंग बुद्धा। अब इसके बाद में इंदिरा गांधी के बारे में बात करें तो एक बार ये लोकसभा का चुनाव हार गई थी, खुद राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनी। देश में दूसरा लंबा कार्यकाल इंदिरा गांधी के नाम है अभी तक। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है ये। आज़ादी के बाद में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कह सकते हैं ये, आज़ादी के बाद। वैसे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? एनी बेसेंट। और दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और देश की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी सरोजिनी नायडू है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 31 अक्टूबर। ये तारीख यहाँ पे 31 अक्टूबर है। कौन सी तारीख को मृत्यु हुई थी? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हीं के बॉडीगार्ड, इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड जो थे 6 सिख लोग थे और उन्होंने इस पे गोलियां बरसा दी थी। इन्हीं के बॉडीगार्डों ने इसकी हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी के काल में 352 के तहत 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। इंदिरा गांधी के काल में 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, एक बार 1975 में और एक बार 1971 में। पहली बार की बात करें इंदिरा गांधी काल में तो 1971 में, जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय, देश के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा है वो 1975 में। कब? 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पे। और इंदिरा गांधी के काल में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब होता है? यह सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन है। सबसे ज्यादा बिंदुओं में संशोधन हुआ है 42वें में, इंदिरा गांधी के काल में हुआ था ये।
तो ये जो हमने इतने प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ा है, एक बार उतना लिख लीजिए।